अगर आप ये वाला अनरेखा मॉडल कटिंग कर रहे हो तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेलो दोस्तों, अगर आप वाकई में अनरेखा मॉडल फ्रॉक की कटिंग करने के लिए चाहते हो तो आज मैं ये वीडियो में फुल बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट बता रहा हूँ। कहाँ पे कितना लूजिंग रखना चाहिए, कहाँ पे कितना क्या रखना चाहिए, वो मैं बिल्कुल एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो में फुल बने रहिए। ये है हमारा मेन पीस और ये है हमारा कॉटन। चलिए अब हम कटिंग हम स्टार्ट कर रहा हूँ। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट हम मेजरमेंट देख लेते हैं। बॉडी लेंथ है 14 इंची और इसका लेंथ जो है 45 है, शॉर्ट है। ठीक है, और शोल्डर का है, शोल्डर है हमारे 15.5 इंची और अपर चेस्ट है 38 इंची और मिडल चेस्ट है 40 इंची और वेस्ट है 34 इंची। आर्मूल है 18.5 इंची और स्लीव लेंथ फुल रहता। चूड़ी वाला स्लीव से किस तरह से कटिंग करेंगे वो मैं बिल्कुल आपको बता देंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो चूड़ी लेंथ है तो 28 इंची है। ठीक है, इसमें मैं 5 इंचेस प्लस किया हूं। उसके बाद लूजिंग है 8 इंची और फ्रंट डिप है 7.5 इंची और बैक डिप है 0 बोले तो इसको मैं किस तरह से कटिंग करेंगे आपको बिल्कुल मैं बताऊंगा एक एक करके। आप वीडियो में बने रहिए। चलिए, फर्स्ट स्टार्टिंग मार्किंग आपको यहां से कुछ इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में एक मार्किंग लगा लेना है। कुछ इसी तरह से देखिए, इधर हमारा ये क्रॉस में है। अब लेंथ, बॉडी के लिए लेंथ हम रखेंगे 14 इंची। उसके बाद यहां से मैं रखूंगा इसको 7.5 इंची पे एक निशान लगाए। अब इसको मैं सीधा कर लेता हूं। उसके बाद फिर यहां से भी मैं सीधा कर लेते हैं। अपर चेस्ट है 38 इंची तो 38 का चौथाई भाग 9.5 इंची आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आधा इंची लूजिंग रख देंगे। तो ये हमारा टोटल लूजिंग हो जाता है मिनिमम 1.5 इंची, ये 2 इंची जैसा। ठीक है, अब यहाँ वेस्ट के पास 34 इंची है तो आप यहाँ पे 36 इंची रखिए, 2 इंची लूजिंग रख दीजिए। मैं तो 9 इंची पे निशान लगा के 1.25 इंची और हम एक्स्ट्रा रख दिए। उसके बाद अब हम शोल्डर जो है 15.5 इंची है तो यहाँ पे आपको कंप्लीट 15.5 इंची पे निशान लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम 4 इंची पे, 4.25 इंची पे और एक निशान लगा लिया हूं। अब ये मार्किंग और ये मार्किंग यहाँ पे देखिए, ये हमारा 15.5 है तो यहाँ पे आप 15 भी कर सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा कम भी नहीं कीजिए। अगर चाहे तो स्टेट में भी आप रख सकते हो। तो बिल्कुल ये हमारा स्टेट में कंप्लीट हो गया। अब टक्स के लिए भी यहाँ पे मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लिए। अब आर्मोल के लिए सेम मैं कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ। अब एक और ध्यान आपको लगाना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे आपको मिनिमम आधा इंची आपको आर्मोल साइड डाउन कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद कंप्लीट अब हम फ्रंट, ये बैक डीप को हम 4.5 इंची पे निशान लगा के कुछ इस तरह से ये शेप भी मैं लगा लेता हूँ। तो ये शेप भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट और करेक्ट हो गया। अब यहाँ से मैं ऐसा रख दिया हूँ। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। मार्किंग हमारा बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया है तो मैं कंप्लीट कटिंग कर देता हूँ। आप वीडियो में फुल बने रहिए। इसके बाद जो है फ्रंट का कटिंग बिल्कुल अलग रहता है। आप ध्यान से देखिए किस तरह से अनरेखा मॉडल को कटिंग करते हैं। चलिए, अब क्योंकि मैं पिछला वीडियो मेरा शॉर्ट में है ये मॉडल का, लेकिन अभी मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप जरूर देख के कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा ये। अब यहाँ से मैं कटिंग कर लेने के बाद अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये फ्रंट कटिंग करने के लिए पहले आपको बैठा लेना। ये हमारा मिनिमम 4.5 से 5 इंची, ये जितना भी आए उतना आप छोड़ दीजिए इधर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से करेक्ट बैठा लेना। तो ये हमारा बिल्कुल इसको इसी तरह से रहने देंगे। बाद में इसको मैं किस तरह से सेटिंग करते हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। चलिए, फर्स्ट मार्किंग ये सेंटर वाला लगा दिया हूं। उसके बाद यहां से मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिए, क्योंकि आधा इंची मैं कम पे मार्किंग लगा जाऊं। ठीक है, फ्रंट से बैक आधा इंची बढ़ के कटिंग होता। अब इधर से भी आप इस तरह से पहले मार्किंग लगा लीजिए, लेकिन ये हमारा चेंज होता, क्यों होता और कहां पे होता वो देख लीजिए। जब हम टक्स लगाएंगे इसको मैं इस तरह से रखेंगे ताकि चेस्ट के पास थोड़ा सा यहाँ पे हमारा चेस्ट फ्लैट होने का चांस नहीं रहता अगर आप इस तरह से लगाओगे मार्किंग तो। और आप 1 इंची इधर 1 इंची इधर, आप चाहे तो मेजरमेंट कर लीजिए। देखिए 1 इंची ही है दोनों साइड में, तो आप 1 इंची पे ये मार्किंग लगा के और यहाँ पे मैं टक्स पॉइंट के लिए लगा दिया हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से मैं व्हील मार्क इस तरह से लगा लेता हूँ कंप्लीट।
ठीक है, देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है मार्किंग। अब जो है इसको यहां से यहां तक पहले मैं कटिंग करता हूं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको मैं इधर से पहले कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको आर्मोल के बारे में भी बताऊंगा किस तरह से आर्मोल कट करना चाहते हो और किस तरह से करना चाहिए, वो मैं पूरा एक एक करके बताऊंगा। अब यहां से भी मैं कटिंग कर लेता हूं। ये कटिंग हो गया। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए किस तरह से ये हमारा कटिंग है। अगर यहां से ही फ्लाइट होने का चांस रहता, अगर आप ये सही से सेट कर दिए तो फ्लाइट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। अब यहाँ पे मैं ये मार्किंग लगा दिया हूँ। फ्रंट डिप कितना है हमारा 7.5 इंची, तो 7.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं। आप चाहे तो पूरा सीधा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहां तक तो हमारा ये रेडी आना चाहिए। लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या चीज चेंज करेंगे वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि थोड़ा सा सेब लगाएंगे मैं। और ये कटिंग करना बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं होता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो जाएंगे आपसे कंप्लीट। अब यहां से कट करने से पहले इसको मैं उठा के एक बार सेट करता हूं, उसके बाद हम कटिंग करेंगे कंप्लीट। लेकिन एक और बैक पल्ला हम मेजरमेंट आर्मोल के लिए नहीं किए थे, इसको मैं एक बार देख लेता हूं कि कितना आ रहा है। हम मेजरमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन 18 इंची है कंप्लीट हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर कम भी है तो आप क्या करो, यहां से कट कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे जो ये निशान लगाया हूं सेंटर वाला, इसको कुछ इस तरह से आप मार्किंग लगा लीजिए। ऐसा मार्किंग लगा लेने, ये हमारा कुछ इस तरह से है, ठीक है, लेकिन ये शोल्डर वाला निशान सेंटर वाला है। अब शोल्डर हमारा है 15.5 इंची 16 इंची, ठीक है, तो यहां से मैं सेम उतना ही रख लेंगे जितना हमारा शोल्डर है, और 1.25 इंची अंदर एक मार्किंग आप लगा लीजिए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से आप हाला के लिए मार्किंग आप लगा के इसको बिल्कुल आप कटिंग कर दीजिए। यहाँ पे झोल आने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता। अगर आप इस तरह से हाला कट करोगे तो कभी भी झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। आप इसी तरह से हाला कभी भी कट कीजिए। अब हम यहाँ से पल्ला एक दूसरे को उठा के ऐसा मैं देखता हूँ पहले, उसके बाद मैं कटिंग करूंगा। अगर मैं यहाँ पे कट कर देते तो ये हमारा गलत हो जाते, इसीलिए हम यहाँ पे देखना जरूरी है। अब हम इस तरह से रख चुका हूं, ये रख लेने के बाद ऐसा यहाँ से हम पकड़ेंगे और इसको गला हमारा जितना बड़ा भी है जितना भी है उतने पे हम कुछ इस तरह से कटिंग आप कर लीजिए। ये देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको मैं साइड में रख दिए। ऐसा रख लेने के बाद अब हम इधर से कटिंग करेंगे, ठीक है। और आपको जिधर चाहिए, जो साइड चाहिए वो साइड आ जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। यहां से भी इसको, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा ही रहने चाहिए, क्योंकि अगर हमारा यहां तक आते तो ये हमारा यहां आते, ठीक है, तो ऐसा हम कर देते तो ये मॉडल अलग हो जाता। यहाँ पे थोड़ा डोरी लगता हमारे इस मॉडल में, इसीलिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए किस तरह से कटिंग करना चाहते हो आप। बिल्कुल देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। पीस कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आप रख लीजिए, ठीक है। आप ये फ्लावर देख लीजिए, प्रिंट आप देख लीजिए किधर जा रहे ऊपर किधर जा रहे नीचे, ठीक है। उसके बाद आप मेन पीस को कटिंग कीजिए। कुछ इस तरह से आप रख लेना है। ये रख लेने के बाद ये हमारा बैग वाला पल्ला फर्स्ट कटिंग करके निकाल लीजिए। उसके बाद मैं आपको बाजू कटिंग करने के लिए बताएंगे। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए फुल स्लीव से किस तरह से कटिंग होते हैं। कुछ इस तरह से रख लेता हूं। ऐसा रख लेने के बाद इसको भी अब हम कटिंग कर देता हूं। देखिए थोड़ा बढ़ के ही कटिंग कीजिए ताकि आपको स्टिचिंग करने के टाइम में बिल्कुल कंप्लीट सेटिंग हो जाते। ये हमारा कंप्लीट हो गया कटिंग। अब है हमारा ये बाजू कटिंग, क्योंकि फुल स्लीव्स वाला बाजू कटिंग अगर आप कटिंग देख लिए तो आप चूड़ी वाला बाजू कटिंग करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या देखना पड़ता और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता, वो मैं पूरा आपको एक एक करके समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। यहां से मैं एक मार्किंग फर्स्ट एक सीधा कर लेता हूं। उसके बाद स्लीव लेंथ है हमारा
22 इंची लेंथ है, ठीक है, फुल लेंथ है हुआ ये। अब हम चूड़ी के लिए यहां से 6 इंची मैंने प्लस कर दिए, 6 इंची प्लस करे तो टोटल हमारा 28 इंची आ गए। कितना? 28 इंची आ गए हमारा ये फुल लेंथ। अब जो है यहां से मैं कुछ इस तरह से 4 इंची पे मार्किंग लगाएंगे, क्योंकि ये चूड़ी वाला आस्तीन है, तो चूड़ी वाला आस्तीन को आप इसी तरह से मार्किंग लगा के, ये दोनों निशान मैं लगा दिया हूं। ये 2 निशान लगा लेने के बाद आर्मोल आपका जितना भी है उसको देख लीजिए। तो ये 18.5 इंची है, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 8 इंची पे रख के मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो ये हमारा थोड़ा कम हो रहा है। 8.25 इंची पे रख के मेजरमेंट कर रहा हूँ, 18.5 इंची ये हमारा कंप्लीट आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए। अब लूजिंग है 8 इंची, तो आप यहाँ पे 4 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए कुछ इस तरह से। और ये 4 इंची आपको कहां तक रखना है? मिनिमम 5 इंची तक आपको इतना पे ही रहने देना है। उसके बाद फिर यहाँ से आप स्केल को कुछ इसी तरह से सेब रख लीजिए। ऐसा सेब रख लेने के बाद यहाँ से आप ऐसा मार्किंग लगा लीजिए। ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं आर्मोल के लिए सेब लगाऊंगा कुछ इस तरह से। और यही सेब आपको बोट नेक, हाई नेक, कॉलर नेक, ये सभी गले में सिर्फ डीप वाले छोड़ के इसी तरह से आप आर्मोल के लिए सेब लगाइए, बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। अगर आपको आज की कटिंग अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा ये कटिंग, और आप क्या नेक्स्ट सीखना चाहते हो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं उससे आपको, और जो चीज अगर आप सीखना चाहोगे उसके लिए अगर आप कमेंट करोगे तो जरूर मैं कोशिश करूंगा कि नहीं, मैं ये चीज बनाना चाहिए, ये बताना चाहिए, क्योंकि हमारे मेंबर से कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो आप जरूर पूछिए, आपको हम जरूर रिप्लाई देंगे, और जरूर मैं आपके मुताबिक वीडियो अपलोड करेंगे कटिंग का। अब हम यहां से हाला को झाड़ेंगे। हाला झाड़ने के लिए सेम 1.25 इंची से थोड़ा कम पे भी करोगे तो चलेगा, 1.25 इंची भी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा कम पे ही मार्किंग ऐसा लगा लीजिए। ऐसा मार्किंग लगा के इसको भी मैं कटिंग कर देता हूं। ये मेरा आज का कटिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलते हैं कोई अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, कटिंग सीखते रहिए, और लाइक कमेंट तो जरूर कीजिए।